बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया या सरलता में इनके जीवधारी जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जीवाणु जो होते हैं, कैसे बैक्टीरिया ये जो होते हैं इनकी खोज जो होती है सबसे पहले जो होते हैं 1683 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक यानी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को दांत के खुरचन जो टीथ होते हैं हमारे, इनके खुरचन यानी उनको खुरच के उस पर जो इनेमल टाइप उसमें पाई जाती है, जम जाती है बैक्टीरिया, उसकी खुरचने को जीव में जीवाणुओं को यानी सूक्ष्म देखा, जिन्होंने इनको सूक्ष्म जीव यानी उसको देखा। चूँकि सूक्ष्म में काफ़ी उस तरह से दिखाई नहीं देते थे, तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है दांतों को खुरचन किया इन्होंने, तो उसमें दिखाई दिए। तो जब इसमें इन्होंने देखा तो इन्होंने बहुत सूक्ष्म जीव टाइप के दिखाई दिए, जिन्हें इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने देखा था, जिसे सूक्ष्म जीव का नाम दिया इन्होंने, इसको सूक्ष्म जीव कहा। इसके बाद 1683 आफ्टर एक लंबा ड्यूरेशन है 1829 में इसको एरनबर्ग साइंटिस्ट थे, एरनबर्ग, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने इसको जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम दिया। सर्वप्रथम जीवाणु या बैक्टीरिया यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही इसको जीवाणु का नाम दिया। तो इसके बाद लुई पाश्चर साइंटिस्ट थे, जो 1822 to 1895 नियरली वो यानी 1822 से लेकर 1895 यानी 1822 to 1905 में लुई पाश्चर हम सुना है, ये लुई पाश्चर थे। इन्होंने किण्वन प्रकार करने के बाद पश्चात बताया कि किण्वन जो होती है यानी जो चेंजिंग होती है, कह सकते हैं सड़न होती है यानी परिवर्तन होता है, ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण सूक्ष्म जो होता है जीवाणु ही होते हैं। यानी लुई पाश्चर ने अपने किण्वन का काम किया, यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। इसके आधार पे इन्होंने किण्वन जो यानी बताया कि जो किण्वन होता है या चेंजिंग होती है, फर्मेंटेशन होता है या सड़न जो होती कह सकते हैं, एक वस्तु कोई चीज़ दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में दूसरे रूप में बदलती है, यानी जो फायदे में होती है तो उसको तो हमारे फायदेमंद को मतलब किण्वन, या जो काम का नहीं होता है उसको कह सकते हैं अननेसेसरी मटेरियल बन जाता है। तो ये सड़न या कुछ जगह सड़न यानी कि चेंज करने के माध्यम से ही यूज होता है। और जो डिफरेंट रोग थे, विभिन्न प्रकार के रोग, प्रकार के डिजीजेज जो होते थे, यानी इन्होंने बताया किण्वन, सड़न और विभिन्न प्रकार के डिजीजेज जो होती हैं, रोग जो होते हैं, ये सूक्ष्मजीव यानी जीवाणुओं के माध्यम से ही होता है। यानी बाद में रॉबर्ट कोच ने 1881 में लगभग 1881 में जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, यानी कि कल्चर एक हिसाब से कहते हैं, इन्होंने संवर्धन किया यानी कल्चर किया, इन्होंने इसका संवर्धन किया। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का संवर्धन किया जो मनुष्य के अंदर बताया इन्होंने कि क्षय रोग यानी जो टीबी कहते हैं, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा मीन्स डायरिया जो होती है, और पशुओं में जो होती है एंथ्रैक्स या इसको काल स्फोट। इन्होंने बताया कि जो संवर्धन करने यानी रॉबर्ट कोच ने 1881 में जीवाणुओं का संवर्धन किया, कल्चर किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये क्षय रोग, हैजा यानी डायरिया, एंथ्रैक्स जो होता है या काल स्फोट जो होता है, ये इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से होता है, यानी बैक्टीरिया के माध्यम से ये होती है। इस समय जो जीवाणु संबंधित इसमें अनेक खोज किए जा सकते हैं, यानी अनेक जीवाणुओं के बारे में खोजा जा चुका है। तो ये उस समय तक तो 81 तक इन्होंने बताया इस तरह से होता है। तो इसके बाद इन्होंने मतलब इसके बाद अधिक इस पर कार्य शुरू हुआ, तो बताया गया कि विभिन्न प्रकार के और भी मैंने
ये 6 यानी इन्होंने ये डिजीज़ के बारे में बताया था कि रॉबर्ट कोच ने कि ये जीवाणुओं के माध्यम से होता है। इसके बाद और विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की खोज किया गया हमारी लाइफ में, जो बताया कि विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के डिजीज़ के कारण जो होते हैं जीवाणु ही होते हैं। तो इस तरह से जीवाणुओं की तो इनकी मतलब कि जीवाणु जो होते हैं इतनी अधिक मात्रा में इनकी पहचान या खोज की जा चुकी, तो इनकी एक अलग यानी कि अध्ययन करने के लिए एक अलग शाखा जीवाणुओं की बताई गई, यानी जीवाणु का अध्ययन करने की शाखा मतलब हो गया, या कह सकते हैं जीवाणु का अध्ययन करने के लिए एक नई अलग शाखा में किया जाता है, जिसे बैक्टीरियोलॉजी या हिंदी में बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें बैक्टीरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यानी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं को जिसके तहत अध्ययन किया जाता है, जिनके अंदर अध्ययन किया जाता है, उन्हें बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इनका जो आवास स्थान होता है, यानी अगर हम सोच लेते हैं कि हम आसमान यानी हवा में रहने लगे जीवाणु पृथ्वी को छोड़ देंगे, हवा में रहेंगे या समुद्र की गहराई में चले जाएं, या फिर कह सकते हैं कि हाँ गड्ढा 10 से 20 फीट हम गड्ढा खोद लेंगे, उसमें रहेंगे जीवाणु नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं। जीवाणु जो होते हैं हमको हर जगह मिल जाएंगे, नहीं ये हवा में कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं हवा में मिलेंगे आपको, जहाँ पे लाइफ यानी कि एयर मात्रा है। इसके बाद मिट्टी में यानी मिट्टी की गहराइयों में भी ये गड्ढों में मिलेंगे, और जल में समुद्र की गहराइयों में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि हम कहीं भी चले जाएँ तो ये हमको मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरे स्थान पर चले जाए तो हमें बैक्टीरिया से छुट्टी मिलेगी, तो ये या बैक्टीरिया से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हमें हर जगह मिलेंगे। यानी हवा, मिट्टी, जल, गहराई में, समुद्र तल में, या हवा आसमानों में, या पहाड़ों पे, ये हर जगह मिले। यानी कि ये आसानी से जगह पे पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं लगभग ये जो होते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे भी जीवित रहते हैं, और बर्फ़ यानी कि बर्फ़ में रह सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, या कह सकते हैं कि ये -, डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो -, डिग्री सेल्सियस पे भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि इतने इनके हर जगह, इसीलिए इनके नेचर जो होता है ये हर जगह पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं सरलतम जीवधारी यानी कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल कह सकते हैं, एक कोशिकीय पर्णहरिम रहित यानी क्लोरोफिल जो होता है ये नहीं मिलेगा, सरलतम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड आद्य में प्रिमिटिव प्रथम यानी प्रिमिटिव जो होते हैं, प्रिमिटिव जीव यानी कह सकते हैं बैक्टीरिया जो तो एक कोश के होंगे, पर्णहरिम रहित होंगे, सहित नहीं होगा, रहित यानी लेस होते हैं, क्लोरोफिल लेस होगा, सरलतम होगा यानी कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, आद्य मतलब प्रिमिटिव यानी सबसे पहले कह सकते हैं जीव जो होते हैं ये इसमें ये कहा जाते हैं। इनकी कोशिकाएं जो तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव, आद्य से मतलब पहली यानी कि सबसे पहले ये कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई तो प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनको कहा जाता है, यानी ये सबसे पहले प्रोकैरियोटिक होती हैं। यानी कह सकते हैं इसमें जो कोशिकाएं जो होती हैं इनके विपरीत में कोशिका सुविकसित यानी ये कह सकते हैं सुविकसित केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। जो सेल होगी कह सकते हैं ये जो सेल होगी इसमें जो मटेरियल होंगे ये इसी तरह से विदाउट यानी कि एक आउटर लेयर हो झिल्ली जैसी पाई जाएगी, और इसमें जो न्यूक्लियस मटेरियल होंगे ये सारे इसी कोशिका द्रव्य में कह सकते हैं, यानी कि जो जीवद्रव इनका पाया जाएगा इसी के अंदर फ्री फॉर्म में यानी इसी तरह से इसमें रहेंगे। इसमें इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाएगी आउटर जो होगी उसी को रोकेगी, तो ये कह सकते हैं कि इसी ये जो होती हैं इन्हीं की जो मटेरियल होता है उसी की एक पतली सी लेयर हो जाती है जिसे इनको मटेरियल को रोकती झिल्ली जैसा काम करती है। इसलिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्र का, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लवक यानी प्लास्टिड्स कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोई भी चीज़ इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि प्रिमिटिव होने के कारण, प्राथमिक होने के कारण ये सारी चीज़ें इसमें अभाव होता है। और इनका जो
द्विगुणन यानी जो जनरेशन होगा ये मुकुलन और विखंडन के माध्यम से। प्रिमिटिव होता है ये मुकुलन यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और द्विखंडन दो भागों में टूटना, द्विखंडन के माध्यम से इनमें वर्धी प्रजनन यानी द्विखंडन के माध्यम से ये जनरेट करते हैं, इसी को वर्धी प्रजनन कहा जाता है। नहीं रिप्रोडक्शन, तो वर्धी प्रजनन होगा। जो वर्धी प्रजनन भी एक अति सरल तरीका होता है, इसमें आसानी से ये हो जाता है, यानी कह सकते हैं जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, विश्व के सबसे सरलतम जीवधारी यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सबसे सिंपल होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर। एक न्यूक्लियर मटेरियल टाइप का होगा, आरएनए जैसे पाए जाएंगे इसमें। तो ज़्यादातर ये होता है, विवादित कुछ होते हैं वो अलग छोड़ दिया जाए उनको रेयर केस में। तो ये जो होते हैं ज़्यादातर सिंपल फॉर्म में होते हैं और कुछ इस तरह से नहीं होता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट जीवाणु प्रिमिटिव यानी आद्य यानी सबसे पहले ये उत्पत्ति माने गए हैं, इसलिए इसमें सारी जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी सेल ऑर्गेनल्स ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, इनका अभाव होता है, ये अपनी उसी लाइफ को चलाते हैं। तो इस तरह से इसके बैक्टीरियाज की जो खोज हुई इसने स्टार्ट किया गया।